नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित होगा एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आईसीआईसी के कस्टमर के बारे में जिसका 30% अमाउंट रिकवर हुआ है टोटल लॉस का। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, विक्टिम का पूरा लॉस जो था वो था अमाउंट तकरीबन 5,08,000 रुपये के करीब का। और ये मार्च का केस है। आपको जान के हैरानी होगी, मार्च से लेके अभी तक विक्टिम सर्वाइव करता रहा इस चीज़ के लिए। तो अगर आप अंदाज़ा भी लगाओगे तो ये टोटल 9 महीने हो गए, तकरीबन 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने बाद उनकी रिकवरी हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो टाइम पीरियड आप लेके चलते हो ये कंपलसरी नहीं है हर केस में एक ही टाइम पीरियड हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो मार्च में इनके साथ ये केस हुआ था। उसके बाद साइबर कंप्लेंट, वही नॉर्मल चीज़ है जो आप लोग करते हो। और उसके बाद जब इन्होंने आरबीआई में भी 1-2 बार बैंकों को भी एस्केलेट किया, शैडो अमाउंट मिला इनको, वापस शैडो अमाउंट वापस क्रिएट कर लिया गया। आईसीआईसी के जो विक्टिम है वो तो जानते ही हैं क्या प्रोसेस होता है, क्लोजर पे क्लोजर और शैडो पे शैडो। फिर इनको बैंकिंग एडवाइजरी क्या होती है, एडवाइजरी कब दी जाती है? एडवाइजरी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। एडवाइजरी या तो बैंक की कोई गलती होती है तब ये एडवाइजरी अवार्ड पास होता है। एडवाइजरी का कोई वो नहीं है, सिनेरियो नहीं है कि इतना परसेंट मिलेगा इतना परसेंट मिलेगा। किसी को 25% मिला है, इनको 35% मिला है। तो 5,08,000 के बिहाफ पे इनको जो 35% अमाउंट मिला वो 1,73,280 का आई थिंक। ठीक है, वो इनका रिकवर हुआ है। तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप लोग भी ऐसे ट्राई करिए। आरबीआई के क्लोजर इन्होंने भी झेले हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आप लोग तो 1-2 क्लोजर में भी हार मान लेते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ही केस में एक बंदे ने कितने आरबीआई को मेल एस्केलेट कर रखे हैं। तो आप भी उसी तरीके से फॉलोअप लेते रहिए। हर क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो। ठीक है, आपको उसी तरीके से एक क्लोज हुआ है, सब्जेक्ट क्लोज चेंज कर दो। सब्जेक्ट मान लो आपने डाल दिया ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड कर दो। मैटर में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो। तो ऐसे सब्जेक्ट क्लोज चेंज करते रहोगे ना तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। और रीजनल जो ऑफिस होते हैं आरबीआई के वो भी आप चेंज कर सकते हो इसमें। ठीक है, अगर मान लो कि आपकी स्टेट के आरबीआई ने मना कर दिया, आप दूसरे स्टेट में ट्राई कर लो। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने केस को लड़ सकते हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक 12 महीने का टाइम पीरियड होता है आरबीआई का। आप क्यों इतनी जल्दी आरबीआई से ऊपर की अथॉरिटियों में पहुँच जाते हो? तो ज़रूरी नहीं है ऊपर की अथॉरिटी पे इतनी जल्दी पहुँचना। जो हमारा मेन सोर्स है रिकवरी का वो या तो साइबर की तरफ से होता है या बैंक की तरफ से कंपनसेशन होता है या फिर आरबीआई की तरफ से होता है। तो पहले इनसे अच्छी तरह से लड़ लो ना, फिर उसके बाद सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर में डालो। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि ध्यान से और फोकस के साथ अपने केस को लड़िए। और मुझे उम्मीद है जैसे इनको 9 महीने बाद फाइनली 35% रिकवर तो हुआ। अगर उम्मीद हार जाते तो ये भी क्या कर लेते? क्या इनको क्लोजर नहीं मिला होगा? आप लोग खुद एक विक्टिम हो, आप समझ सकते हो कि 9 महीनों में इन्होंने कितने एस्केलेशन डाले होंगे। तो इस चीज़ को समझिए और अपने केस को लड़िए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।